है नहीं संविधान में, लेकिन मीडिया को हम लोग बोलते हैं अलग से। तो ये चारों का काम है एक दूसरे को अकाउंटेबल भी करना और सहयोग भी करना। तो कुछ कानून ऐसा विधायिका बना देते हैं, तो सबसे ऊपर विधायिका ही है जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, तो वो लोग ऐसा कानून बनाए जो संविधान के बाहर चला जा रहा है तो उसको जुडिशरी जो है कर्टल कर देता है। जुडिशरी कोई उल्टा पुल्टा करते हैं तो संसद के पास पावर है कि उससे फैसला को भी वो पलट देता है, अगर वो जनहित में ना हो। तो यहाँ पे फैसला बहुत सारा ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि यहाँ से पलट दिया, तो इस तरह का चलता है। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है जो चला रहा है, अगर वही बदमाश रहेगा, मान लो इसकी जगह पे इसको दे दिया चलाने के लिए, तो क्या होगा उस आज़ादी का? जिसको नहीं आता है चलाने, हम लोग के पास बहुत बार गलती हो जाता है, किसी गलत लोगों को चुन लेते हैं। लगता है अब किसी का अंदर तो पहले से पता नहीं है कि ये अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, तो उसको दे दिया, तो उसको हटाना, और हटाने से पहले उसको अकाउंटेबल करना भी हमारा काम है। हटाना तो 5 साल के बाद तो है ही सिस्टम, लेकिन जनता का डेमोक्रेसी के अंदर आज़ादी हमको यही है कि हम अगर आपको चुने हैं तो हम आपको सवाल करेंगे, आपको अकाउंटेबल बना के रखेंगे। तो ये भी है। तो कुल मिला के आज़ादी में यही है कि अगर हम लोग को आज़ादी मिला है, पतंग उड़ रहा है, तो पतंग में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो ना, नहीं तो वो ऐसा जगह जाके गिरेगा जितना उड़े उससे बहुत नीचे धरती के अंदर घुस जाएगा जाके। तो रिस्ट्रिक्शन का जरूरत है। और दूसरा जो है जो चला रहा है उसको अगर अकाउंटेबल नहीं बना के रखेंगे तो वो भी अगर नहीं चलाने आता है तो उसको तो पता ही नहीं कि कितना ढील देना है, कितना खींचना है। अगर मेरे हाथ में दे दोगे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि सब लोग नहीं उड़ा सकता है। तो वो ऐसा भी हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग को चौकन्ना रहना है। जो बाकी जो पब्लिक है, जो लोग अलाउ किया कि तारा रस्सी बोला और काट दिया, कोई कुछ बोला नहीं बोलता तो पतंग उड़ता रहता। और कोई हम लोग रोक टोक नहीं कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी मजाक कर रहे हैं और वो आके काट रहा है तो फिर दिक्कत हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग का एक जिम्मेवारी है। तो आज़ादी ऐसा नहीं है कि फ्री विल है, मतलब जिसको जो मन करेगा वो करता रहेगा। और दूसरा है जो एक बात है जो अभी देश में मुझे जो लगता है कि एक फर्टर्निटी का बहुत कमी हो गया है, जो भाईचारा है। और इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो डाइवर्सिटी में है। और प्रधान एक अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी, कास्ट, अलग अलग रीजन का लोग, अलग अलग लैंग्वेज का लोग यहाँ पे आता है। जैसे हम लोग देखेंगे तो 3-4 स्टेट का लोग, यहाँ 5 लोगों में 4 स्टेट का लोग यहाँ पे है ना। तो इस तरह का डाइवर्सिटी है। और कुछ मुझे तो अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई किसी को बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड या रिलीजन या लैंग्वेज के ऊपर कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है। यहाँ पे नॉलेज का, एक्सपर्टीज का, उसका ज़्यादा वैल्यू है कि कौन कौन सा काम में किससे हम सहयोग लेंगे, और सहयोग वाला ही यहाँ पे रिश्ता है। लेकिन देश में अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है माहौल, और वो माहौल तो अपना संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें भी लिखा हुआ है फर्टर्निटी, और 3-4 और लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है याद नहीं। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है एंड जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन ये लिबर्टी को बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी भी बहुत जरूरी है। अगर हम आपको मानेंगे ही नहीं तो कोई कंट्रोल जो है, ऐसा कंट्रोल कहीं पे भी नहीं है जो घर घर के अंदर और हर गली गली के अंदर लोगों का बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। ये तो हमारा अंदर का चीज़ है, वो हम लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना कॉन्शियस। करेक्शन, आई थिंक इट्स इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। असमानता हिंदी में ना, समानता। तो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी तीनों शब्द जो है ना आपस में ऐसा जुड़ा हुआ है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। अगर भाईचारा का बात करोगे और इक्वलिटी का बात नहीं करोगे, इक्वली सबको समझोगे नहीं, तो भाईचारा कैसा भाईचारा है ना। और लिबर्टी उसमें ऐसा है कि अगर हमको बोलने का, सोचने का अगर आज़ादी नहीं है उसके अंदर, एक ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्रुप है और हम लोग बोलने का उसमें आज़ादी नहीं है, अपना विचार को रखने का अगर आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे विचार को ही सब लोग ही मान लेगा, लेकिन कम से कम इतना तो रखेंगे, सब लोग सोचेगा और वो भी अपना विचार, काउंटर विचार रखेगा, तो एक अच्छा सिंथेसिस होता है, उसमें अच्छा एक विचार निकलता है, तो जो ज़्यादा सूटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि सारा दुनिया का बुद्धि मेरे पास ये है कि सारा चीज़ हम ही जो यहाँ पे डिक्टेशन दे देंगे वही हो जाएगा। तो इसी के साथ और मैं कितना ही बोलूँ, इतना ही तैयारी करके आ जाया था। थैंक यू।